कहथी जे बात सके, कहथी जे बात सके, कहथी जे बात सके, सुनु तनी ध्यान से, सुनु तनी ध्यान से। झारखंड भारत के मिलके बचाए देहु, मिलके बचाए देहु, मिलके बढ़ाए देहु। ये सवाल जो खड़ा हुआ है रांची नगर निगम के चलते हुआ है, इसमें रांची मेयर पद का रिजर्वेशन इसी के लिए कर दिया गया। आजाद भारत में हर आदमी अपना हक के लिए बात करने के लिए अधिकृत है, लेकिन अपनी हक की चर्चा करने के पहले दूसरे के हक के बारे भी आपको सोचना जरूरी। कागज में आप जो कर लें, लेकिन व्यावहारिक जीवन में उठा के देखें तो आपको नागपुरी आज भी राजभाषा की तरह काम कर रही है। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के सपने के अनुरूप झारखंड की तमाम बातों को विश्व पटल पर रखने वाले पद्मश्री सम्मानित मुकुंद नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में हम उनसे ढेर सारी बात करेंगे, साथ ही उनसे जानेंगे कि वे इस संबंध में क्या विचार रखते हैं। तमाम श्रोता मन के हमर बट से हार्दिक जुहार है, अभिनंदन है। जिस तरह से वर्तमान में राजनीति या फिर समाज जिस ओर चलत है, आपने ओके किस रूप से देखा था? हाँ, एक हम सांस्कृतिक साधक ही तो पहले से हम बताए चाहिला और हर जगह ही बात के रखीला हम कि आदिकाल में हमारा ये गांव घर नागपुर, झारखंड, छोटा नागपुर, आदिवासी मूलवासियों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन परिवेश कैसा था। कोई भी आगे बात करने के पहले इसकी चर्चा मुझे लगता है कि करनी जरूरी है, जिसमें जिस परिवेश पर हमने एक रचना किया है बहुत साल पहले, जिसको हम सुनाना चाहते हैं दो कड़ी। पहले कर गांव रहे कितना सुंदर, कितना सुंदर, हंसी खुशी करत रहे, जीवन अवसर रहे कितना सुंदर। ये सामाजिक और सांस्कृतिक सुखद परिवेश किनके बीच था? वो था आदिवासी मूलवासी, जो सैकड़ों साल से झारखंड में एक साथ निवास करते रहे हैं। पहले कर गाँव रहे ये कतना सुंदर, कतना सुंदर, ये भाई हंसी खुशी करत रहे, जीवन बहसार रहे, कतना सुंदर रहे, कतना सुंदर। दिन भर लोग खेत खरियान में काम करते थे और शाम को जब लौटते थे तो एक बार अखड़ा में जरूर बैठते थे। किसी भी आदिवासी या मूलवासी गांव का या मिश्रित गांव का अखड़ा ही संचालन और निर्देशन का काम किया करता था, अखड़ा करता था। वही बुजुर्ग लोग नीति निर्धारित करते थे, क्या कमी है, बेसी है, क्या घटी बढ़ी है, किसके बाद झंझट है, उलझन है। ये सारे चीज़ों का निपटारा अखड़ा में करते थे। शाम को लौटते थे तो बैठते ही थे, आपस में गुनगुनाते थे, कोई गीत गाता था और देर रात तक झूमर या जदुरा होता भी था, सामूहिक रूप से, जिसमें आदिवासी मूलवासी एक रंग में रंग जाते थे। वहाँ बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं था। साझी बाजात रहे, झांझी मांदार, झांझी मांदार, ये भाई अखाड़ा में होवत रहे, जदुरा झूमर रहे, कतना सुंदर रहे, कतना सुंदर। सिंह जी, लेकिन आज इतने साल बाद मुझे लगता है वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में ह्रास हुआ है, इसकी चिंता हमको है। वही मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से राजनीति हालात अब सड़क पर उतर कर लोग एक बात का जोरदार विरोध कर रहे हैं कि कभी यहाँ पर रांची नगर निगम मेयर का जो
पद होता था वो एसटी पद था, लेकिन अब उसे सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से एससी घोषित कर दिया गया है। लेकिन लोगों को रास नहीं आ रहा है, कई एक लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मैं तमाम जो विरोध एक और है तो दूसरी ओर समर्थन भी है, दोनों आवाज़ जो उठ रहे हैं उन आवाज़ उठाने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि लंबे समय तक हमने झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, बिल्कुल। और उस आंदोलन के क्रम में जो प्रमुख बिंदु थे वो झारखंड की माय माटी भाषा और संस्कृति की सुखद परिकल्पना के लिए ही वो आंदोलन किया गया था। और आदिवासी और मूलवासी दोनों मिलकर के इस आंदोलन को आगे ले चढ़े थे, जिसमें राजनीतिक कर्मी तो अगुवाई कर रहे थे, लेकिन साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और संस्कृति कर्मी भी इसमें पीछे नहीं रहे। 100% बहुत सक्रिय रूप से सबों ने हिस्सेदारी निभाई थी। और मैं भी एक आंदोलनकारी, सांस्कृतिक आंदोलनकारी के रूप में अपना जवानी का समय गंवाया है इसमें, झारखंड आंदोलन। बिल्कुल। और उस आंदोलन के क्रम में सिंह जी कोई पता नहीं चलता था आंदोलन के क्रम में कि कौन आदिवासी है कौन मूलवासी है, सब समान थे, सब समान थे। मिशन था कि कैसे हमें अलग राज्य मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है जब अलग राज्य हो गया तब लगता है कि वो एकता, वो जो यूनिटी का पावर था आज टूट गया है। आदिवासी अलग हो गए हैं, मूलवासी अलग हो रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। अभी कुछ सालों से मेयर का पद, मुझे लगता है कुछ दिन पहले तो एसटी नहीं था, बाद में एसटी किया गया। अच्छा। और मुझे जानकारी नहीं है कि क्या सरकार का प्रोविजन था, अभी क्या प्रोविजन है उसकी सही जानकारी मुझे नहीं है। फिर भी लगता है, जैसा मुझे पता चला है बातचीत से, कि चुनाव आयोग का एक अपना रोस्टर तय होता है और उसी के अनुसार कुछ दिन एसटी रहता है, कहीं मेयर के पद में, चाहे किसी भी अन्य संवैधानिक, समय पे चेंज होता है, समय पर चेंज होता है। वैसे ही आज तो हमारा ये सवाल जो खड़ा हुआ है रांची नगर निगम के चलते हुआ है, जी बिल्कुल, मेयर पद के लिए हुआ है जी। और एसटी था इसमें। लेकिन अचानक इस साल जो चुनाव आयोग का घोषणा हुआ उसमें रांची मेयर पद का रिजर्वेशन एससी के लिए कर दिया गया, तो बहुत सारे एसटी समाज की ओर से विरोध उठ रहा है। कि कुछ ही दिन पहले हमारे वरीय नेता हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रह चुके बंधु तिर्की का एक बयान आया था कि आदिवासी समुदाय भड़क रहे हैं और एसटी को हटा दिया गया है मेयर सीट से, ये करके। और अब तो ये आलम है कि अब सड़क पे उतर कर भी लोग अब उसके बाद से अब अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है आज़ाद भारत में हर आदमी अपना हक के लिए बात करने के लिए अधिकृत है, लेकिन अपनी हक की चर्चा करने के पहले दूसरे के हक के बारे भी आपको सोचना जरूरी है। अगर सरकार ने रोस्टर के तहत रांची नगर निगम का मेयर पद एससी को कर दिया है तो मुझे लगता है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रोस्टर के तहत किसी दिन फिर एसटी आएगा, ओबीसी आएगा, उस समय भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आज़ाद भारत में, झारखंड में सबको अवसर मिलनी चाहिए। तो एक हिसाब से ये एक नया अवसर जो एससी को मिला है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर सरकार ने रोस्टर तय किया है, अगर फॉर द लाइफ लॉन्ग एसटी के लिए ये मेयर के लिए तय है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ये तब तो गलत है, तब समांतर रूप से होना चाहिए, समांतर रूप से होना चाहिए। मेरा किसी के समर्थन में विरोध में कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमें अलग राज्य तो मिल गया है, लेकिन लगता है मेरे सोच से भारत भी आजाद हुए 75 साल हो गया, झारखंड राज्य बना 22 साल पूरा हो गया है, लेकिन हमारे पुरखों का सपना अभी भी अधूरा है। लोगों को
छोटी मोटी खींचतान से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि हमारे पुरखों का सपना कैसे पूरा होगा। आप आंदोलनकारी भी रहे हैं, रंगमंच कर्मी भी रहे हैं, पद्मश्री सम्मानित आप संस्कृति के क्षेत्र में आपको जाना जाता है। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और फिर यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वो किस रूप से होनी चाहिए? मुझे लगता है शिक्षा भी या और भी जो स्वास्थ्य शिक्षा जितने भी या मानव विकास के लिए जो भी विधाएं हैं उसमें जिस रूप से काम होना चाहिए केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, वो संतोषजनक नहीं लग रहा है। बिल्कुल। इसे समीक्षा कर नए सिरे से इन सब सुविधाओं को जनहित में सामने लाना चाहिए। और मुझे लगता है किसी विषय पर खींचतान तो होगा, ये आदिकाल से परंपरा चला आया है, लेकिन डेवलपमेंट में लेकिन राजहित और देश हित में मुझे लगता है एकता बहुत बड़ी चीज है। एकता अगर टूट जाएगी हमारे बीच में तो मुझे लगता है कुछ संभव नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को। इसलिए एकता तो रहनी चाहिए, जिसका दर्द मेरे दिल में गूंज रहा है। तमाम भारतवासियों के बीच, हमारे झारखंड वासियों के बीच में एक जो राज्य और केंद्र के बीच में, केंद्र सरकार में जो आपसी खींचतान चल रहा है वो नहीं होना। जाति पर, धर्म पर, वर्ग के नाम पर, जो मुझे लगता है राजहित और देशहित में नहीं है। आज पद्मश्री जी, ये बहुत सारे लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए उनको झारखंड में समुचित इलाज नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं मिल पाता है। वे जैसे हटिया रेलवे स्टेशन या रांची रेलवे स्टेशन में खड़े होते आपको हर दिन पाए जाएंगे। करीब सैकड़ों की संख्या में भेलोर, सीएमसी और एम्स यहाँ वहाँ जा रहे हैं। शिक्षा के लिए भी दिल्ली का रवाना करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये बहुत दुखद बात है। राज्य सरकार की स्थापना का 22 साल हो गया और ये सब विपदा अगर हमारी आम जनता झेल रही है तो बहुत चिंताजनक बात है। मुझे लगता है शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना चाहिए। साथ साथ मैं एक संस्कृति कर्मी हूँ। आदिकाल जो अखड़ा संस्कृति की बात मैं कहा, आज ये अखड़ा संस्कृति आदिवासी मूलवासियों का जो सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द का जगह था, सौहार्द का संस्कृति था, वो टूट रहा है। इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। एक सवाल जरूर कहेंगे कि नागपुरी गीत जब बजता है तो लोगों के पांव थिरकते हैं, लेकिन नागपुरी को मान सम्मान दिलाने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं धुंधली मालूम पड़ती है। बिल्कुल, वो तो साफ बात है कि नागपुरी या सादरी जिसे बोलते हैं, वो भाषा जब यहाँ राजकाल था, नागवंशियों का राज था, उस समय 2000 साल तक ये छोटा नागपुर का राजभाषा रहा। लेकिन आज ना जाने क्यों ऐसा विरोध हो गया। इन प्रैक्टिस आपको मैं बता दे रहा हूं कि अभी भी नागपुरी या सादरी राजभाषा से कम नहीं है। कागज में आप जो कर लें, लेकिन व्यावहारिक जीवन में उठा के देखें तो आपको नागपुरी आज भी राजभाषा की तरह काम कर रही है। इसलिए कि मुंडा अगर उरांव से बात करेगा किस भाषा में बात करेगा? बिल्कुल। उरांव अगर खड़िया से बात करेगा तो किस भाषा में बात करेगा? कोई नागपुरी से ही बात करेगा। उसको नागपुरी से बात करना ही पड़ेगा और किया जा रहा है। लेकिन न जाने क्यों ये नागपुरी मातृभाषा को लोग सम्मान क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। इसको सम्मान देने से किसी को घटी नहीं है। आप किसी भी भाषा के लोक जीवन को उठा के देखें, लोक संस्कृति को उठा के देखें, उसमें अगर मुंडारी है तो नागपुरी भी है, उरांव है तो नागपुरी का भी परसेंटेज कम नहीं हो। उनके लाइफ, सोशल कल्चरल लाइफ में वैसे ही खड़िया जीवन में भी देखिए, सारे जगह में नागपुरी है। सारे जगह में नागपुरी है। बिल्कुल। विषय पर हम लोग आते हैं कि जिस तरह से मेयर का पद को एससी बनाने से जो नाराजगी पनप रही है, इसी बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि टीएसी की बैठक हुई थी कल, और उस बैठक में जितने हमारे माननीय गण हैं उन्होंने भी अधिक संख्या में इस बात की नाराजगी व्यक्त की है। तो एससी इस संबंध में अपने आप को कहाँ पाता है?
मुझे लगता है, देखिए ये तो फोरम की बात है। जी। अगर आज आदिवासी समाज ऐसा उठा रहा है बात, तो इसी समाज भी संगठित होकर इस बात का विरोध करेगा। तो मुझे लगता है समझौता के बदौलत, समझौता नहीं होकर के उलझन बढ़ेगा। मुझे लगता है माननीयों को भी इस पे माननीयों को भी विचार करना चाहिए। अगर रोस्टर के तहत एससी को दिया गया है, अगर दिया गया है, सरकार का निश्चय है, तो उसको मानना चाहिए। अगर रोस्टर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि राजहित और देशहित में जो आपसी खींचतान है आदिवासी मूलवासियों का, ओबीसी, उच्च एससी, हाई कम्युनिटी का, मुझे लगता है एकता दिखनी चाहिए। मुझे दुख लग रहा है कि कुछ लोग राजहित के लिए, देश के हित के लिए ये टूटाव, ये बिखराव कैसे दूर होगा, जिसके संबंध में है अपने संगीत के माध्यम से दो बात आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ। कहत ही जे बात से के सुनु तनी ध्यान से, झारखंड भारत के मिलके बचाए दो, झारखंड भारत के मिलके बढ़ाए दो। अगर आप हम में बिखराव आएगी तो ना हमारा राज्य बचे ना देश बचेगा। तीसरा फायदा उठा लेगा। तीसरा फायदा हो सकता है फिर हम गुलामी को चल जाएं। इसीलिए एकता जरूरत है। कहथी जे बात सके, कहथी जे बात सके, कहथी जे बात सके, सुनु तनी ध्यान से, सुनु तनी ध्यान से। झारखंड भारत के मिलके बचाए देहु, मिलके बचाए देहु, मिलके बढ़ाए देहु। झारखंड भारत के मिलके बचाए देहु, मिलके बढ़ाए देहु। आदिवासी मूलवासी, आदिवासी मूलवासी एकता बनाए ले। झारखंड भारत के मिलके बचाए देहु, मिलके बढ़ाए देहु। बिल्कुल, ये थे पद्मश्री सम्मानित मुकुंद नायक जी, और इन्होंने बड़ी ही सरल और सहज स्वभाव में अपने तरफ से इस बात को रखा है कि जिस तरह से विवाद पनप रहे हैं, एसटी सीट को एससी में क्यों दे दिया गया। ये चूँकि इनका कहना है कि मेयर के जो एसटी सीट है वो फिलहाल हमेशा के लिए इसे एससी नहीं किया गया है। इससे पहले भी रांची मेयर का जो सीट था वो एससी में आता था। तो ये कोई एक बाउंड नहीं है कि ये हमेशा आगे भी चलता रहे। और यदि ये स्थिति वर्तमान में यदि झारखंड में आ रही है तो इस पर काफ़ी सुगमता से और सहज भाव से एक दूसरे को परस्पर मनमुटाव ना करते हुए इसे आत्मसात करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।